इस मसरूफ़ ज़िंदगी में हर शख्स मशीन की तरह काम कर रहा है। पैसे की इस भाग दौड़ में इंसान ने अपनी सेहत को यकसर नज़रअंदाज करके बिल्कुल गंवा ही दिया है। यही वजह है कि ना सिर्फ इंसान की औसत उम्र कम हुई है, बल्कि लोग दिल, जिगर और गुर्दों की बीमारियों में बहुत जल्द मुब्तला होने लगे हैं। आइए मैं आपको इस वीडियो में वो टिप्स दूंगा जो कि आपकी ज़िंदगी को ना सिर्फ सेहतमंद बना देगा, बल्कि आपकी सोच का ज़ाविया भी तब्दील कर देगा। नंबर 1, कॉफ़ी या ब्लैक टी। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 कप कॉफ़ी या ब्लैक टी ले रहे हैं, तो फिर आपकी बॉडी को ये रेजुविनेट करने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन सोर्स भी है। अगर आप 200 मिलीग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर कॉफ़ी या ब्लैक टी लेते हैं, तो इसमें कैफ़ीन, मैग्नीशियम और विटामिन B12 होने की वजह से ये आपके जिस्म के अंदर सेल्स की तोड़ फोड़ को रोकता है। और इसके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर्स और शुगर का लेवल ज़ीरो होने की वजह से ये आपके शुगर होने को रोकता है और इसके साथ साथ आपके दिमाग को तेज़ भी करता है और कैंसर के रेट को कम करता है। नंबर 2, सिनामोन या दारचीनी। सिनामोन या दारचीनी हमारे किचन में पाए जाने वाला एक अहम जुज़ है। अगर आप सिनामोन या दारचीनी को अपने मशरूब में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसके साथ साथ दारचीनी आपकी डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ को भी ठीक रखता है। नंबर 3, ड्राई फ्रूट्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी का रुख हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी में बादाम, काजू, अखरोट और मूंगफली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक रिसर्च के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई, अनसैचुरेटेड फैट्स और L-आर्जिनिन जिस्म में से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बायस बनते हैं और साथ साथ मौत की रफ्तार को 20% तक कम करते हैं। नंबर 4, पर्पल फूड। पर्पल फूड यानी कि ब्लैकबेरीज या फल वगैरह। अगर आप अपनी ज़िंदगी में से फास्ट फूड की जगह पर्पल फूड को दे दें, तो कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी पर उसके सेहतमंद असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। पर्पल फूड में पाए जाने वाले विटामिन सी, विटामिन के और मैग्नीशियम आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर करते हैं, कैंसर होने से रोकते हैं और आपके जिल्द और ज़ख्मों के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। नंबर 5, वॉक या वर्जिश। हर इंसान अपने बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों की वजह से परेशान रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सेहतमंद अंदाज से गुजरे, तो अपनी ज़िंदगी में 10 मिनट रोज़ाना की वॉक या वर्जिश को अपना मामूल बना लें। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर वॉक या वर्जिश करते हैं, तो ये आपके वज़न को कम करने, दिल और कैंसर के मसलों को कम करने का बायस बनता है। इसी तरह से अगर शुगर के मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर वॉक या वर्जिश करते हैं, तो उनके अंदर इंसुलिन ठीक तरह से इस्तेमाल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी शुगर के असरात कम होने का बायस बनता है। इसके साथ साथ रोज़ाना की वर्जिश और वॉक आपके मूड को अच्छा करती है, नींद ठीक तरीके से आती है और पट्ठों को मजबूत करती है। नंबर 6, अच्छी नींद। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। माहिरीन कहते हैं कि जितनी देर आप सोते हैं, उससे 1 घंटा पहले आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं या 1 घंटा रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा सोएं, क्योंकि अच्छी नींद दिमागी और जिस्मानी बीमारियों से बच जाने का बायस बनती है और कैंसर और ब्लड प्रेशर के रिस्क को भी कम करती है। नंबर 7, कम से कम एंटीबायोटिक्स वाली खुराक। माहिरीन कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं, उसमें से 80% जानवरों और परिंदों की खुराक में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स परिंदों और जानवरों की बढ़ोतरी और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से जब हम इनका गोश्त खाते हैं तो उनके कुछ ना कुछ असरात हमारे जिस्म में रह जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को पेचीदगियों से बचाना चाहते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक फूड ले आएँ और ऐसे गोश्त और ऐसी खुराक से बचें कि जिनमें एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। नंबर 8, घरेलू मिसालें। हम में से कई लोगों को ये याद होगा कि पहले ज़माने में लोग अपनी हांडी में इस्तेमाल होने वाले मिसाले घर में कूटकर बनाया करते थे, जबकि आजकल के दौर में हमें मिसाले प्रोसेस्ड और पैकिंग में मिल जाते हैं। जबकि ये मिसाला जात पैकिंग और प्रोसेस्ड होने की वजह से उसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से
हमारे माशरे में गुर्दे, जिगर और दिल की तकालीफ बढ़ गई हैं। इसलिए आप अपने मिसाले जैसा कि लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह को खुद घर में कूट कर खुद बनाएं और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाएं। नंबर 10, फैट्स या चिकनाई से परहेज ना करें। हमारे माशरे में आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा कि फैट्स या चिकनाई इंसान की सेहत के लिए मुफीद नहीं, जबकि जदीद रिसर्च से ये साबित हुआ है कि हेल्दी फैट्स आप खा सकते हैं। ये फैट्स आपकी सेहत के लिए इतने बुरे नहीं जितनी कि शुगर या ब्लड प्रेशर। इसलिए आप बाज़ार से पैक्ड मार्जरीन, मक्खन, सॉसेज, जैम्स, जेलीज, मसाला जात, पैक आलू, चिप्स, निम्को, पैक्ड गोश्त या पैक्ड जूसेस का इस्तेमाल ना करें। हमेशा नेचुरल चीज़ को प्रेफर करें। हमारे माशरे में कोला नामी एक ड्रिंक बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है। कोला की एक ड्रिंक में तकरीबन 47 के करीब केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि गुर्दों और जिगर से फिल्टर नहीं हो सकते। इसके अलावा ये कोला की ड्रिंक आपके हड्डियों से कैल्शियम को चूस लेती है और आपके मैदे के ऊपर मुज़र असरात का बायस बनती है। इसके साथ साथ इसके अंदर चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होने से शुगर होने का भी आर्जा लाहिक हो सकता है। नंबर 11, स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने एक दोस्त को ज़रूर मिलें और अपने सोशल सर्कल को बहाल करें। अपने दोस्तों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर चाय कॉफ़ी पीने से आपका लाइफ में इंटरेस्ट बरकरार रहता है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती चली जाती है। नंबर 12, दानिशमंदाना तरीके से खाएं। जी हाँ, खाने को सलीके से और दानिशमंदाना तरीके से खाएं। खाने को इंजॉय करके खाएं, ना कि नफसियाती तौर पर जल्दी जल्दी में। खाने को सुकून से खाएं। सुकून से खाने से खाने की लज्जत को इंजॉय करें और आहिस्ता खाने से मैदे से हार्मोन्स का इखराज होता है, खुराक ठीक तरह से चबाई जाती है और ठीक तरह से हज़म होती है और मुनासिब मिकदार में खाई जाती है। माहिरीन कहते हैं कि आप अपना खाना तकरीबन 15 से 20 मिनट में खाएं। नंबर 13, खाने और प्लेट के दरमियान कंट्रास्ट। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अपने खाने की प्लेट और खाने के दरमियान कंट्रास्ट ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इस तरीके से आप 30% कम खुराक इस्तेमाल करेंगे। माहिरीन कहते हैं कि प्लेट, खाने की टेबल और कपड़े के दरमियान जितना ज़्यादा कंट्रास्ट होगा उतना कम खाना आप खाएंगे। इसी तरीके से अगर आप सब्ज़ियाँ खा रहे हैं तो आप सब्ज़ प्लेटों का इस्तेमाल करें ताकि सब्ज़ियों और सब्ज़ प्लेट्स के दरमियान एक मैचिंग हो, जिसकी वजह से आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे। इसके अलावा आप खाते वक्त अपनी प्लेटें छोटी इस्तेमाल करें ताकि आप कम खाएं और सेहतमंद रहें।